क्योंकि विवाद का बहुत सारा कारण भूमि रहा है। देख रहे हैं कि इतना ज्यादा भूमि विवाद का फोन और आवेदन, हमारी पहली प्राथमिकता दाखिल खारिज और परिमार्जन होगा। कंट्रोल कमांड रूम उसके माध्यम से हो। बिहार में अब भूमि सुधार में गड़बड़ी करने वाले को बख्शे नहीं जाएंगे और उन पर सीधे कार्रवाई किए जाएंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का ये कड़ा एक्शन, आपको बता दें क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले सुनिए पूरे। कि कार्यभार संभालने के बाद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में एक बड़ी जिम्मेवारी है बिहार के अंदर भूमि सुधार का, जो बहुत सारे काम पहले से शुरू किया गया है। लोगों की अपेक्षा है कि इसमें बेहतर सुधार हो, क्योंकि विवाद का बहुत सारा कारण भूमि रहा है और लघु सीमांत हमारे किसान हो या यहाँ सबसे ज़्यादा घनी आबादी के कारण जमीन की समस्या सबसे ज़्यादा कठिन है। विभाग में हमारे नए प्रधान सचिव भी आए हैं, सीके अनिल साहब, हमारे जय सिंह पहले से ही हैं, कई पदाधिकारी हैं और हम सब लोग मिल करके अलग अलग विषय की समीक्षा भी किए हैं। लगातार समीक्षा के उपरांत जो हम लोगों ने इसके समाधान के लिए कई सुझाव आप लोगों के भी माध्यम से समय समय पर मिलते रहा है। हमारे माननीय सदस्यों का और आम लोगों का भी आवेदन महाअभियान के माध्यम से लगभग इन्होंने जो आवेदन 46 लाख मंगवाए थे उसमें भी समाधान हो रहा है। 12 लाख के लगभग का अपलोडिंग हुआ है। फिर भी जब से हम बने हैं देख रहे हैं कि इतना ज्यादा भूमि विवाद का फोन और आवेदन, निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेवारी है कि हम समाधान करें। जो भी व्यवधान उत्पन्न करता है उस व्यवधान को रोकने का क्या क्या मार्ग हो सकता है, क्या क्या कारक है, तो जो कुछ मुख्य बिंदु पर हम लोग आपके माध्यम से समीक्षा के क्रम में लोगों तक संदेश दिए हैं। अपने पदाधिकारियों के बीच हमारे प्रधान सचिव और सचिव भी पत्राचार और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत किए हैं। वो है पहला दाखिल खारिज और परिमार्जन। दाखिल खारिज परिमार्जन में जो देरी हो रहा है जिससे असंतोष बढ़ता है, हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता दाखिल खारिज और परिमार्जन होगा और इसके अंदर हमारे राजस्व कर्मचारी हो, अंचलाधिकारी हो, डीसीएलआर हो, एडीएम हो या समाहर्ता हो या कमिश्नरी स्तर पर जो सुनवाई होती है, इन सब की समीक्षा साप्ताहिक होगी और कितने शिकायतों का डिस्पोजल हुआ है इसकी भी समीक्षा होगी। समयबद्ध निष्पादन के हमने कड़े निर्देश दिए हैं और जो हमारा परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदन निष्पादन का हम समीक्षा भी करेंगे और हमने साफ निर्देशित किया है सभी लोगों को कि अनावश्यक रिजेक्ट करने का मानसिकता त्यागे। फील्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा बिना कारण रिजेक्ट या रेफर किए जाने की प्रवृत्ति पर हमने रोक लगाई है। अगर जब वह रिजेक्ट या रेफर करते हैं तो उसका पूरा कारण लिखेंगे और उसकी समीक्षा उनके ऊपर के एक स्तर के पदाधिकारी निश्चित तौर पर करेंगे और सूची के आधार पर विशेष समीक्षा की व्यवस्था। इसमें विशेष तौर पर बहुत सारे बिन विवाद के भी आवेदन पर परिवाद डाल देते हैं। बनेगा कंट्रोल कमांड रूम, उसके माध्यम से होगा और जो हम एक नया अभियान हर जिले के अंदर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम हमने दिया है भूमि सुधार जन कल्याण संवाद।
ये 12 दिसंबर को हम लोग शुरू करेंगे पटना में, और समीक्षा बैठक भी अपने लोगों की बात को सुनने के बाद हम सारे हमारे पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। किस तरह की शिकायतें हैं, इसका कारण क्या रहा, सबके सामने विषय आएगा। आवेदन जो लेकर के लोग आएंगे, उन्होंने किनको किनको आवेदन दिया, कर्मचारी को, अंचलाधिकारी को, डीसीएलआर को, किस स्तर पर उनकी कॉपी लगा देंगे ताकि हम लोगों को उसके समाधान में और संबंधित पक्ष से बात करने में भी सहूलियत होगी, समय भी बचेगा, उनकी बहानेबाजी भी नहीं चलेगी। जो गलत है, फर्जीवाड़ा है, वो भी पकड़ाएगा, जो सही है उसका समाधान भी होगा। ये व्यवस्था हम लोग बनाए हैं। 15 दिसंबर को लखीसराय में इस तरह से बारी बारी से हर जिले के अंदर ये कार्यक्रम होगा, और मैं एक बार आप लोगों के माध्यम से निश्चित तौर पर कि सभी का सहयोग मिलेगा। हमारे जनप्रतिनिधि हो, पंचायत के प्रतिनिधि हो, माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षद, माननीय सांसद, हमने कहा है कि संबंधित पक्ष एक बार आवेदन उनके नॉलेज में भी दे दें, उसकी कॉपी भी लगा दें, ताकि किसी तरह का एक पक्ष विभाग के अंदर आवेदन देके समाधान के लिए प्रयास करे तो दूसरा पक्ष का, माननीय विधायक का कंफ्यूजन भी न रहे। इसलिए एक हम आवेदन लेने की प्रक्रिया को भी पारदर्शी, सरल, सुलभ और न्याय मिलने की प्रक्रिया में हमारे जनप्रतिनिधियों का भी पूरी जानकारी और सहयोग मिले, ये समाधान का हम लोग प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर पर भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में जो लोग आएंगे वो पूरी तैयारी करके 10 बजे से 12 बजे 2 घंटे तक सारे कागजात उनके देख के 12:30 बजे से 2 घंटे का हम लोग वहाँ पर बैठ करके सुनेंगे भी, यथासंभव समाधान का प्रयास भी करेंगे, और दाखिल खारिज परिमार्जन के अभियान को पूरी गति देंगे, ताकि मार्च तक एक सिस्टम हमारा बने जो समाधान के प्रयास में बिहार के लोगों की भावनाओं के अनुकूल बेहतर बन सके। तो सुना आपने, बिहार में भूमि सुधार में गड़बड़ी करने वालों पर अब नकेल कसने को लेकर के उप मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है, और सीधे तौर पर उन तमाम लोगों की पर भी नजर रखी जाएगी और उन पर एक्शन ली जाएगी जो भी अब जमीन से जुड़े मामले में गड़बड़ी करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।